सत्संग में सेवा मिली और सेवा को सेवा के उद्देश्य से देखते हैं वो। जैसा आपने सतगुरु कहा, तो वो सतगुरु कौन है, उनका क्या नाम है? सतगुरु संत रामपाल जी महाराज। वैसे पूर्ण परमात्मा भी कहा जाता है, क्योंकि जो धरती पर सतगुरु होते हैं वो स्वयं परमात्मा होते हैं। वर्तमान में सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जीव पूर्ण परमात्मा है, जिसका प्रमाण आप शास्त्रों में भी देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान में ऐसा क्या बताते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जो आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहब ने स्वयं आकर बताया था, उस ज्ञान को स्वयं संत रामपाल जी महाराज आज लिपिबद्ध कर रहे हैं, बता रहे हैं दर्शकों को। और ऐसा ज्ञान स्वयं परमात्मा ही कर सकते हैं, जीव की बस की बात नहीं है। सर, इस ज्ञान से समाज में क्या परिवर्तन होगा, इससे क्या सुधार होगा? इस ज्ञान से समाज में बहुत परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे हमारे गुरु जी के कुछ उद्देश्य हैं, जैसे दहेज मुक्त शादी कराना। जो श्रद्धालु आज यहाँ पर सत्संग सुनने आ रहे हैं, वो नाम दीक्षा लेंगे तो सबसे पहले उनकी बुराइयाँ छूटती हैं। नशा करना छूट जाता है, मांस खाना, गुटखा, शराब, सिगरेट, या जैसे समाज में आप देखते हैं कि भ्रूण हत्या। आज जो नई पीढ़ी है वो जानती नहीं है। बहन बेटियों को अलग दर्जा देती हैं और बच्चों को अलग दर्जा देती हैं। हमारे गुरुजी ने इन दोनों की भिन्नता ही की है, और बहन हो या भाई सब एक बराबर हैं। तो जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं सत्संग सुनने, वो ज्ञान हो जाता है। तो जो भ्रूण हत्या जो हॉस्पिटलों में आपको देखने के लिए मिलेगी, रोजाना हजारों बेटियों की गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है, वो बंद हो जाती है हमारे गुरुजी के ज्ञान को सुनकर। सर, परमात्मा की पहचान किस तरह से की जाती है? जी, परमात्मा की पहचान आप बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे सभी शास्त्र हैं, शास्त्रों का ज्ञान आप कोई सा भी देख लो। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, बाइबल, गीता, कुरान शरीफ, जितने भी सदग्रंथ हैं, जो संत शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित ज्ञान बताएंगे, सभी शास्त्रों पर उंगली रख रख करके बताएंगे कि परमात्मा का नाम कबीर देव है, परमात्मा की पहचान ऐसे है, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति ऐसे हुई है, शेरावाली कैसे हुई है, ये सब ज्ञान परमात्मा ही करा सकते हैं। परमात्मा की क्या भाषा थी, कैसे शब्द थे, क्या आपको मालूम है इस चीज़ के बारे में? जी, परमात्मा जी की भाषा, परमात्मा का एक दुआ है। परमात्मा के कैसी भाषा है, कैसे शब्द हैं, किस तरह से उनको हम कह सकते हैं कि ये वास्तव में ही परमात्मा है, कैसे पहचान करें? एक परमात्मा का ही उदाहरण है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे नैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र और कहे 18 बोध। जो संत, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जो संत शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित ज्ञान बताते हैं, जो संत हमें वास्तविक भक्ति बताते हैं। आज तुम देख रहे हैं, इस समय हमारा यहाँ सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। जगत में नवरात्रि चल रहे हैं, और आपको वहाँ उस जगह को देखो और हमारे यहाँ सत्संग में आके देखो, कितनी भिन्नता नजर आएगी। तो परमात्मा का ज्ञान ऐसा ही होता है, आपको अलग पहचान मिलेगी। भगवान में और परमात्मा में क्या फर्क है? भगवान में और परमात्मा में क्या फर्क है? भगवान अपने सिलेबस का कार्य करते हैं। जैसे वैसे तो भगवान परमात्मा को भी कह सकते हैं, मगर आप जगत में देखेंगे तो वो जगत में भगवान केवल ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित रखते हैं। उनको ये पता नहीं कि परमात्मा क्या है, मगर परमात्मा का नाम तो कबीर देव ही है, जो आज संत रामपाल महाराज जी के रूप में। आज के युग में परमात्मा ज़्यादा घूम रहे हैं कि भगवान ज़्यादा घूम रहे हैं संसार में, समाज को देखते हुए? ऐसा है, नकली संतों की इस दुनिया में भरमार है, कोई कमी नहीं है, और नकली संत अपना ज्ञान रख रहे हैं। और जो आप नकली ज्ञान कौन से ज्ञान से कहते हो? नकली ज्ञान कहते हैं कि जो संत उआवाई बकते हैं, ना तो किसी शास्त्र में प्रमाण, ना किसी ग्रंथ में प्रमाण, अपने मन में आया। आपने सारे ग्रंथ आ गए और सारे ये वेद शास्त्र हैं, पढ़ के देखे? जी, देखे हैं, और हमारे ये शास्त्र और ग्रंथ हमारे गुरुजी ही हमें दिखाते हैं, जितने भी सदग्रंथ हैं।